अगर आजकल आप ये कहने लगे हैं कि आप बहुत आलसी हो गए हैं, तो ज़रा ठहरिए, क्योंकि ये समस्या आलस की नहीं है, ये मानसिक थकान की है, मेंटल फटीग की है। चलिए शुरू करते हैं हम। आजकल आप कंटिन्यूअसली हर जगह ये सेंटेंस यूज़ करते हैं कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये थकान, ये आप जो एग्ज़ॉस्ट हो गए हैं, ये सिर्फ़ मानसिक थकान ही है। ये वो थकान नहीं है कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई, तो आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप थके हुए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, लास्ट तक देखिए, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। सबसे बड़ी जो समस्या हमारे साथ आती है, जो प्रॉब्लम हमारे साथ आती है, वो आप जानते हैं क्या है? डेली लाइफ़ में इसको एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए हमारे पास एक शब्द नहीं है। और नतीजा ये होता है, इसकी वजह से हम खुद को ब्लेम करने लगते हैं, दोष देने लगते हैं। क्योंकि मानसिक थकान जब होती है, तो आप कुछ चीज़ों को गौर करेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। जैसे आप लगातार काम कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली परफ़ॉर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ हल्का हल्का-सा भी महसूस आपको नहीं होता। हमेशा ऐसा लगता है जैसे अंदर कुछ भारी-भारी सा है, कुछ भारीपन है। आप एक्साइटेड नहीं हैं, आप उदास भी नहीं हैं, यू आर जस्ट फ्लैट। और समाज को, सोसाइटी को ये नहीं समझ आता कि भाई ऐसे नीरस लोगों के साथ, फ्लैट लोगों के साथ क्या किया जाए। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट, ईमानदारी से इस चीज़ को समझते हैं। हमारे समाज का जो फैब्रिक है, जो ताना-बाना है, वो इस बात को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है कि आप कितने व्यस्त रहते हैं, कितने बिज़ी रहते हैं। इस बात से समाज को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये हमारे वातावरण में चारों तरफ आपको देखने को मिलेगा, चाहे आप किसी भी सोसाइटी का हिस्सा हों। और अगर आप चुप रहते हैं, तो आप पे सवाल उठाए जाते हैं। आपके ऊप आपके ऊपर क्वेश्चन क्वेश्चन लगाया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने लगाया बोल दिया, क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसलिए जब इमोशनल एनर्जी कम हो जाता है, तो हम नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं कि मैं थका हुआ हूँ, आई एम जस्ट टायर्ड। क्योंकि हम ये नहीं कह पाते कि ये थकान जो है किसी और वजह से है। और एक एक सेंटेंस, दिस ओनली सेंटेंस टेल्स एवरीथिंग। वो हर चीज़ बयाँ कर देता है कि ये एग्ज़ॉस्ट होने से ज़्यादा की चीज़ है, उससे कहीं आगे की बातें हो रही हैं। एक जनरल सी बात मैं आपको बताऊँ, जो मेरा मानना भी है और मैंने देखा भी है। जब आप किसी इंसान को आराम करते हुए देखते हैं ना, तो आप उसको सस्पिशन या संदेह की नज़रों से देखते हैं कि भाई ये आराम क्यों कर रहा है? एग्री करते हैं या नहीं? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अब हमें वो कौन-सी चीज़ें हैं जो लगातार थका देती हैं? उसमें से टॉप की कुछ चीज़ें हैं, कुछ कारण हैं
कुछ फैक्टर्स हैं जो मैं आपके साथ रखता हूँ। कंटिन्यूअसली कंपैरिज़न करना। हमेशा जब भी आप गौर करेंगे तो आप तुलना करने की स्थिति में होते हैं। लगातार काम करना, हर समय किसी के लिए भी उपलब्ध रहना, अनकही अपेक्षाओं को, एक्सपेक्टेशन को अपने साथ कैरी करते रहना, उसका बोझा ढोते रहना। क्योंकि इन सब चीज़ों में हमारा दिमाग उलझा रहता है, तो ज़ाहिर-सी बात है, वो दिमाग कभी बंद ही नहीं होता। आराम करना एक एक पनिशमेंट जैसा लगता है, गिल्ट फ़ील कराता है। आप बैठे तो होते हैं, लेकिन आपका मन खड़ा रहता है, तो हमेशा स्टैंडिंग पोज़ीशन लिए हुए होता है, इधर-उधर सोचता रहता है, भागता रहता है। मैं आपको अपनी अपनी ज़िंदगी के कुछ अनुभव शेयर करता हूँ। एक टाइम था जब मैं कंटिन्यूअसली भाग रहा था, सब कुछ सही करने की कोशिश कर रहा था। हमेशा ये लगता था कि इसको खुश कर दूँ, इसका काम बना दूँ, इसके लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर दूँ, इसके लाइफ़ में कुछ पॉज़िटिव चेंजेस लेकर के आऊँ। लेकिन अंदर से कहीं न कहीं थकान मुझे महसूस होती थी। हरदम ऐसा लगता था जैसे मैं अंदर से थका हुआ हूँ। जो मेरे बहुत क्लोज़ फ्रेंड थे उनसे भी शेयर करता था, लेकिन तब इतनी मैच्योरिटी नहीं थी इस फीलिंग को समझने की। वो हम डिस्कस तो करते थे, लेकिन हम समझ नहीं पाते थे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, जबकि हर काम मैं सही कर रहा हूँ, खुद की नज़रों में भी और अपने रिश्तेदारों, घर-परिवार, सोसाइटी की नज़रों में भी। तो फिर ऐसा क्या था जिस वज़ह से ये थकान हो रही है? कोई रीज़न नहीं था कि मैं खुद को मेंटली एग्ज़ॉस्ट फ़ील करूँ। बावजूद इसके ऐसा मेरे साथ हो रहा था और तब मुझे धीरे-धीरे ये समझ आया कि जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की, हर समय हर किसी के लिए उपलब्ध रहना, खुद से ज़्यादा दूसरों को प्राथमिकता देना, उनके जीवन के बारे में ज़्यादा सोचना, उनके लाइफ़ में कंट्रीब्यूट करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाना, हर तरह से सपोर्ट करने के लिए रेडी रहना, ये सारी वजहें थी। और जब मुझे ये एहसास हुआ, जब मुझे ये फीलिंग आई कि आप इस मेंटल फटीग को हील कैसे करेंगे, तो उसका सिर्फ एक आवाज़, एक आंसर अंदर से निकल कर के आया कि आपको अपने मन की बात सुननी पड़ेगी, शांत भाव से, तभी आप इन सब चीज़ों से बाहर आ पाओगे और तभी वो एनर्जी जो आपने लॉस्ट किया है, किस एनर्जी की बात कर रहा हूँ? इमोशनल एनर्जी की। वो आप रिगेन कर पाएँगे, दोबारा हासिल कर पाएँगे। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं। और सबसे मज़े की बात बताऊँ, ये सब करने के लिए आपको किसी तरह की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। कोई प्रेरणा आपको नहीं चाहिए और ना ही जो हम हसल कोट कहते हैं उसको, आप अपने टेबल पे, ऑफ़िस में कहीं भी देखते हैं, लोग एक कोटेशन लगा के रखते हैं, उसकी ज़रूरत है। ये ये थकान दूर करने के लिए आपको अपने विचारों को थोड़ा संतुलित करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जितने कम विचारों आपके पास, आपके दिमाग में होंगे, उतनी ही ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिल पाएगी। इसके बाद आपको पीस चाहिए, शांति चाहिए। स्लो स्लो चलने की,
परमिशन आपको खुद को देनी पड़ेगी कि जिस स्पीड से आप जा रहे हैं, उस स्पीड को मेंटेन ना करके थोड़ा स्लो डाउन हो जाइए। और ये जो फीलिंग है ना कि हम रेस्ट करते हैं, तो एक अपराध बोध वाली फीलिंग आती है, गिल्ट फील आती है। इससे निकलना पड़ेगा, इससे बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि आप आराम जब कर रहे हैं, तो वो एक लग्ज़री नहीं है, वो मेंटेनेंस है, वो रिपेयरिंग है। किस चीज़ की? आपकी फिज़िकल हेल्थ की, आपकी मेंटल हेल्थ की, जिसकी आज के दौर में स्पेशली आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोग आपको फिज़िकली बहुत मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही उनसे आप बात करेंगे, वो मानसिक रूप से थके होते हैं। दे आर मेंटली एग्ज़ॉस्टेड एंड दे आर बैडली एग्ज़ॉस्टेड, और ये आपको बात करके ही पता लगेगा। तो कंक्लूज़न ये है कि आराम, रेस्ट लग्ज़री नहीं है, ये एक मेंटेनेंस है, इसको समझने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी चीज़, इन सब चीज़ों के लिए आप खुद को ब्लेम करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सबसे खतरनाक बात है आपके लिए। तो अगली बार जब आप खुद को आलसी आलसी की संज्ञा देना चाहें या दे रहे हो, तो ज़रा ठहरिएगा, थोड़ा पॉज़ लीजिएगा। बजाय इसके कि मैं खुद को ब्लेम करूँ, ये खुद से पूछिए कि आप किस चीज़ का बोझा, बर्डन लंबे समय से ढोए जा रहे हैं। अगर मेरी बातें आपको समझ में आई हों, तो अगले वीडियो जो मैं बनाऊँगा उसमें इस टॉपिक को कवर करूँगा कि लोग खुद को पिछड़ा हुआ, ज़िंदगी में पीछे कैसे रह गए हैं वो, ये क्यों ऐसा फ़ील करते हैं? भले ही उनके पास सब कुछ है, सब कुछ अच्छा हो रहा है उनकी ज़िंदगी में, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बावजूद इसके ऐसी फ़ीलिंग उनके मन में क्यों आती है? इसके रीज़न क्या हैं? और इससे निकलने का क्या रास्ता है? तो जब आप नेक्स्ट टाइम खुद को जज करें, मैं यहाँ पे वर्ड जज करना स्पेशली यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अक्सर हम जज करते हैं। तो खुद को डाँटने से पहले, जज करने से पहले सुनिए, खुद की सुनिए कि आप कमज़ोर नहीं हैं। ये एक थकान है जो आप खुद दूर कर सकते हैं, थोड़ी-सी जागरूकता के साथ, अवेयरनेस के साथ। तो जुड़े रहिए, स्टे विथ मी। अगर आपको आज की बातचीत से कुछ सीखने को मिला हो, आपको अच्छा लगा हो, टॉपिक पसंद आया हो, तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। लाइफ़ चेंजिंग टॉपिक्स मैं कवर करता हूँ, जिससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि जो गलतियाँ मैंने ज़िंदगी में की हैं, वो आपसे साझा करता हूँ ताकि आप उसको रिपीट ना करें और आप चीज़ों को टाइम रहते समझ पाएँ, क्योंकि एक बार अगर टाइम चला जाता है, तो हम सब ने ये बातें सुनी हुई है अपने पेरेंट्स से, स्कूल में, सोसाइटी में, हर जगह, कि बीता हुआ वक़्त लौट कर के कभी नहीं आता। टाइम पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, वो बहुत कारगर होती है। और आज के तारीख में, आज के टाइम पे सबसे बड़ी मुश्किल पता है क्या है? ओरिजिनैलिटी की। आप कहीं भी जाइए, इन्फॉर्मेशन की बाढ़ आई हुई है, लेकिन सही जानकारी ढूँढनी पड़ती है। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस चैनल पे जो भी कंटेंट, जो भी डिस्कशन है, वो मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन है या मैंने सीखी है अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने सीनियर से,
ऑफ़िस में जो मेरे सीनियर कलीग थे उनसे, उनके लाइफ़ को बहुत नज़दीक से देखा है और वो चीज़ मैं आपके साथ साझा करता हूँ। सी यू।